अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक हैं। आज हमारे पास आई है टोयोटा प्राडो। तो हम इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, मुकम्मल फुल ट्यूनिंग करेंगे, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये इसका हम एयर फ़िल्टर वगैरह खो रहे हैं, इसकी पूरी असम्बली खोलेंगे। फ़िल्टर वगैरह हमने नया डाला है और बाकी आपको सारी फ़िटिंग खोल के दिखाते हैं। ये ऊपर वाली केसिंग वगैरह इसकी हम खोलेंगे, ये खोल दिया। और इसके नीचे अब आपको दिखाते हैं थ्रॉटल बॉडी वगैरह और प्लग्स वगैरह इसके कहाँ पे लगे हुए होती हैं। तो ये पोजीशन है, इसके नीचे ये प्लग लगे हुए हैं, चार कॉइल्स लगी हुई हैं, इसके अंदर प्लग हैं और सामने थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है। तो आज हम इसको खोल के आपको दिखाते भी हैं और साथ वॉश भी करते हैं और कंडीशन भी चेक करते हैं। तो ये कॉइल्स वगैरह हमने इसकी निकाल ली हैं बाहर और अब हम इसके खोलते हैं प्लग खोल के और उनकी कंडीशन देखते हैं। तो ये रैचेट के थ्रू हम इसके प्लग खोलते हैं और कंडीशन देखते हैं। तो ये प्लग वगैरह हमारे खुल गए हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके अंदर प्लग डले हुए हैं, डेंसो के प्लग डले हुए हैं। तो प्लग की भी कंडीशन आपको दिखाते हैं। और अब हम थ्रॉटल बॉडी की तरफ आते हैं। तो ये थ्रॉटल बॉडी का ग्रिप उतारा है और इसके 4 काबले हैं। ये खोल के हम इसको वॉश करेंगे। अक्सर लोग इसको खोलते नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि खोल के वॉश इसलिए नहीं करते, बाद में आरपीएम सेट नहीं होते। तो हम इसको मुकम्मल खोल के वॉश करेंगे। गाड़ी दरअसल एवरेज अच्छी नहीं दे रही, इस वजह से हम इसको खोल के वॉश करेंगे। तो ये क्लीनर के थ्रू हम इसको वॉश करेंगे। तो ये देखें आप, कार्बन इतना ज़्यादा है। इसको मुकम्मल वॉश करके और आपको दिखाते हैं फिर आगे की फ़िटिंग और किस तरह इसकी कैलिब्रेशन करनी है और आरपीएम किस तरह सेट करने हैं। जब तक इस जितनी भी ऑटो गाड़ियाँ हैं, जितनी भी EFI गाड़ियाँ हैं, जब तक इनका आरपीएम सेट नहीं होगा तब तक ये पेट्रोल की एवरेज अच्छी नहीं देंगी। इसी तरह इन कस्टमर की भी यही डिमांड थी कि जी ये एवरेज अच्छी नहीं दे रही, आप इसकी एवरेज मेंटेन करें। तो ये कम से कम 3-4 एवरेज दे रही है। तो इंशाल्लाह ये 7-8 एवरेज नॉर्मल देती है, तो वो इंशाल्लाह हम इनको सेट करके देंगे। तो ये थ्रॉटल बॉडी वगैरह तो वॉश हो गई है माशाल्लाह से, ये साफ़ हो गई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसकी प्लग वगैरह। तो ये डेंसो के प्लग डले हैं इसके अंदर, प्लग वगैरह वोल्टेज वगैरह इसके ठीक हैं। तो अब हम प्लग इसके ऐसे ही साफ़ करके लगाएंगे। प्लग इसके जेनवन डले हुए हैं। जेनवन प्लग हमेशा कम से कम 40,000 से 50,000 किलोमीटर चलते हैं। तो ये प्लग वगैरह हमने गेज कर लिए हैं और अब हम इसके प्लग फिटिंग वगैरह करेंगे। तो ये प्लग वगैरह हमने बिल्कुल नीचे करके डाले हैं ताकि इसकी गेज ख़राब ना हो। तो ये प्लग की फ़िटिंग हम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि थ्रॉटल बॉडी कैसे फिट करते हैं। तो ये फ़ाइनल फ़िटिंग है, रैचेट से हम इसको टाइट कर रहे हैं। फ़िटिंग मुकम्मल करके और इसकी हम कॉइल वगैरह लगाएंगे। उसके बाद हम थ्रॉटल बॉडी की तरफ आएंगे, थ्रॉटल बॉडी की फ़िटिंग करेंगे। और मोस्ट कॉमन चीज़ ये है कि हम इसकी कैट भी वॉश करेंगे। ये कॉइल वगैरह हम लगा रहे हैं, कॉइल वगैरह हमने साफ़ कर दी हैं और ये कॉइल वगैरह फ़िटिंग कर रहे हैं। कॉइल वगैरह मुकम्मल फ़िटिंग हम यहाँ से करते हैं, फिर आगे थ्रॉटल बॉडी की तरफ चलते हैं। ये कॉइल हमारी फ़िट होगी। अब ये थ्रॉटल बॉडी की हम फ़िटिंग करते हैं। तो ये पानी के पाइप हैं जो सर्कुलेट हो रहे होते हैं, ये थ्रॉटल बॉडी को हम लगाएंगे वापस क्लैंप वगैरह लगा के, ताकि कोई लीक ना हो। क्लैंप वगैरह हम इसके सही तरह चढ़ाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़िटिंग। तो ये 4 इसके काबले हैं, चारों काबले हम लगाते हैं, फ़िटिंग करते हैं और ग्रिप वगैरह वापस लगा के ऊपर से फ़िटिंग मुकम्मल करेंगे। फिर हम इसकी गाड़ी को जैक पे ऊपर उठाएँगे और नीचे कैट की तरफ जाएँगे। लो फ्रेंड्स, हमारी फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके इंटेक वगैरह वापस लगाते हैं। ये ऊपर फ़िटिंग वगैरह हम इसकी वापस लगाएंगे, एयर फ़िल्टर असम्बली वगैरह वापस लगाएंगे और फिर हम चलेंगे गाड़ी के नीचे। ये फ़िल्टर वगैरह हमने इसका नया डाला है और अब हम आपको दिखाते हैं कि एक वजह और भी हो सकती है कि आपकी एवरेज सही नहीं हो रही। तो ये फ़िल्टर असम्बली वगैरह वापस लगाई है और अब हम इसके खोलेंगे एयर फ्लो सेंसर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर लोग इसको साफ़ नहीं करते, ट्यूनिंग कर देते हैं लेकिन इसको वॉश नहीं करते। ये एयर फ्लो सेंसर है और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक रबड़ होती है, ये रिंग सा। ये आप उतार के इसको वॉश करें। अगर आप लगा के वॉश करेंगे तो ये फूल जाएगा। जिस टाइम आप इसको वापस फिट करेंगे तो वो अपनी जगह पे बैठेगा नहीं। तो ये हमने इसको वॉश कर दिया और इसको हवा बिल्कुल भी नहीं मारनी। अगर आप इसको एयर मारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा।
तो ये रिंग वापस लगा रहे हैं और अब हम इसको फिटिंग वगैरह करते हैं। ये हमने इसका ग्रिप वगैरह लगा दी है। तो अब आपको दिखाता हूँ कि हमारी आगे से मुकम्मल फ़िटिंग वगैरह सब कुछ ट्यूनिंग वगैरह ऊपर से हो गई है। अब हम जाते हैं नीचे, गाड़ी के नीचे कैट की तरफ। तो ये देखें हमने कैट वगैरह हम इसका खोल लिया है। ये कटलेटिक है, इसके अंदर 2 कैट आते हैं, बैंक 1 और बैंक 2। तो ये दोनों पूरा मुकम्मल कैट हमने उतार लिया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसको वॉश करने का तरीका। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं RX2। पानी हमने पहले डाल दिया और अब हम इसका RX2 डालेंगे, जिससे ये पूरा क्लीन होगा। कम से कम 2 बोतलें डालेंगे ताकि ये वॉश सही तरह हो जाए। तो अब हमने इसने वॉश कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी का फ़्लो कराएंगे। तो हमने वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो अब स्कैनर वगैरह लगा रहे हैं, फिटिंग वगैरह हमारी मुकम्मल होगी। हमने इसको रीसेट कर दिया है, सेटिंग वगैरह थ्रॉटल बॉडी की कर दी है। तो ये देखें, गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि RPM कितने हैं। ये देखें 700, 750, 800 के दरमियान इसके RPM हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।